नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों, गोकुल धाम में क्रिकेट बॉल से मारपीट चाचा जी ने आखिरकार खत्म करवा ही दिया। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों, एपिसोड में सबसे पहले बारी आती है बीड़े की। दोस्तों, बीड़े सॉरी बोलने लगता है चाचा जी को कि चाचा जी अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर चाचा जी उसे बोलने लगते हैं कि माधवी ने जितना कुछ बताया था वो सारी बात वो बोलने लगता है, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेता है। तभी वहाँ बीच में बोल पड़ता है सोडी, और सोडी की भी खबर ले लेते हैं चाचा जी। उसके बीच में बोल पड़ता है मेहता साहब, और मेहता साहब का भी खबर ले लेते हैं चाचा जी। एक एक करके इसी तरह सबका खबर लिया जाता है। अय्यर की बारी आती है। अय्यर के बाद जेठालाल अय्यर को बोलने लगता है, अरे अय्यर भाई, आप गांव जाने का सोच रहे थे, गांव में सेटल होने का सोच रहे थे। आपको पता है खेती बाड़ी करने में कितना प्रॉब्लम होता है, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं। बबीता जी को भी आप लेके जाने वाले थे, बबीता जी के पैर में अगर कांटा चुभ जाता तो अय्यर बोलता है नहीं चुभता, मैं चप्पल दे देता ना। तो बोलते चप्पल में भी घुस जाते हैं, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, मैं नहीं जा रहा हूँ ना, तो तुम शांत रहो ना, कि तो क्यों इतना बोल रहे हो। तभी चाचा जी जो है जेठालाल की भी खबर ले लेते हैं कि जेठिया तुम भी तो टेंशन, दुकान नहीं खोल रहा है, ये नहीं खोल रहा है करके पूरे दिन घूमते रहते हो घर में। उसको भी देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद चाचा जी सबको समझाते हैं, तो सभी लोग हाथ जोड़ करके चाचा जी से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद चाचा जी बोलते हैं चलो फिर से सबको एक साथ होकर के गाना गाओ, और वादा करो कि अब तुम लोग कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करोगे। तो फिर वो लोग गाना फिर से गाते हैं और सब कोई समझ जाते हैं। फिर चाचा जी उन लोगों को समझाते हैं, अरे तुम लोग तो यहाँ पर आराम से रहते हो, उन लोगों का याद करो जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो वो लोगों का याद करते हैं ये लोग, और फिर सब कोई अपने अपने घर में चले जाते हैं। अब बारी आती है मेहता साहब की। मेहता साहब अपने घर में पुस्तक को एकदम साफ सफाई कर रहे थे, तभी आ जाती है अंजलि। और अंजलि आने के बाद उन्हें बोलने लगती है कि चलो अब मैं साफ देती हूँ, आप आराम से बैठ जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो अंजलि से पूरे अच्छे तरीके से बात करता है, उसका मूड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अंजलि उससे बोलने लगती है, फिर वो मान जाता है। और फिर वहाँ से अब चलते हैं बबीता जी के घर की ओर। और बबीता जी के घर में जाने के बाद बबीता जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आती है, अय्यर भाई भी खुश नजर आते हैं। तभी वो लोग अब बात करने लगते हैं नवरात्रि की। दोस्तों, नवरात्रि की बात आ जाती है यहाँ पर, और नवरात्रि का कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि पहले साल में ही हो चुका है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा को 12 साल हो गया है। उसमें नवरात्रि में क्या क्या धमाल हुआ था वो सारे बात वो सोचती है। फिर उनका यहाँ पर हो जाता है उनका घर का भी काम खत्म। अब आती है भीड़े की घर की बारी, और भीड़े बहुत ही ज़्यादा टेंशन में सोफे पर बैठा बैठा ही सो जाता है। माधवी आती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, अलग अलग नाम पकड़ के जगाती है, लेकिन वो जागने को मान ही नहीं रहा होता है। तभी वो क्या करती है, उसके हाथ में गर्म चाय का कप रहता है, तो उसके हाथ में देती है सटा के। वहाँ अब्दुल आता है, अब्दुल आवाज़ उसको सुन के दौड़ के भाग जाता है। वो बोलता है कौन था कौन था, तो बोलती है माँ अब्दुल भाई थे, अब्दुल भाई आपकी आवाज़ सुन के वो भाग गए। फिर वो अब्दुल को बुलाता है, अब्दुल को फिर बोलता है बता दो बता दो। तो माधवी बोलती है आप क्या बताएंगे, मैं ही सारा कुछ बता देती है। और वो बता देते हैं कि इस टाइप से चाय का कप उनके हाथ में मैंने सटा दिया, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो वो अब्दुल बोलने लगता है बेड़े भाई मैं तो डर गया था। और अब्दुल को बोलने लगता है बेड़े कि अब्दुल सबको बोल दो ना ये कि नवरात्रि का प्रोग्राम है, शाम को 5 बजे सबका मीटिंग है। अब्दुल बोलने लगता है कहाँ पर मीटिंग रखना है, कहाँ पर मीटिंग रखना है। वहीं पर बीच में इतना बोलते ही माधवी और वीड़े लड़ाई करने लगते हैं। फिर से किसी तरह से शांत हो जाते हैं, और फिर अब्दुल को बोलते हैं कि शाम को 5 बजे सभी अपने बालकनी में आ जाएंगे, ऐसा सबके घर में जा करके बोल दो। और वो वहाँ से फिर निकल जाता है, और यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों भिड़े होने वाला है लेट, क्योंकि दोस्तों जितने भी उसके कुर्ते हैं वो बार बार चेंज करते करते वो बहुत ही ज़्यादा लेट होने वाला है मीटिंग में पहुँचने से। जेठालाल भी पहले पहुँच जाता है। सभी लोग अब भिड़े का मिल के खबर लेने वाले हैं। यह धमाल होने वाला है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों आगे का एपिसोड के ट्विस्ट के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ओनली फॉर रियलिटी।